रात के जो सारे काम हैं, बर्तन क्लीन करना, सारे जो काम होते हैं वो मैंने कर दिए थे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। और आज है थर्सडे मॉर्निंग और ये है मॉर्निंग की ही क्लिप है। और देखिए मेरे सुबह के वर्क स्टार्ट हो चुके हैं और मुझे निकालनी है, इस मलाई में से घी निकालना है मुझको। तो ये फ्रिज में रखी थी, मैंने इसको निकाल के बाहर इसको भगोने में मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी और रख दूँगी। फिर मैं इसको जब ये नॉर्मल हो जाएगी तब फिर मैं इसको अच्छे से फेंटूँगी, तो इसमें से मक्खन निकल आएगा और जो मट्ठा है वो अलग हो जाएगा। मैंने इसमें जामुन लगा दिया था, इसलिए इसमें से मट्ठा अलग हो जाएगा। जामुन लगा देने से मलाई में बदबू नहीं आती है। तो बस मैं ऐसे ही हमेशा करती हूँ, जब कभी है मैं जामुन ना लगाऊँ, लेकिन इस बार मैंने जामुन लगा दिया था क्योंकि गर्मी है ना, तो स्मेल आने लगती है मलाई से, जो कि अभी इस समय उमस का मौसम हो रहा है। मलाई वगैरह करने के बाद, निकालने के बाद मेरा है दूध चढ़ाने का काम शुरू हो गया है। एक दूध हैगा एक दिन पहले का और एक है ताज़ा, तो मैं अलग अलग बॉईल करती हूँ क्योंकि इस समय इकट्ठे कर लूँ तो फटने का डर रहता है। सर्दियों में इकट्ठे कर लेती हूँ मैं दूध, उनका दूध गर्म नहीं होता है ख़राब, लेकिन इस मौसम में चीज़ें जल्दी ख़राब होती हैं। तो रेगुलर के जो काम है थोड़े थोड़े होते हुए चल रहे हैं। और हिमांशु के पापा जा चुके हैं, नाश्ता करके ड्यूटी चले गए हैं और मुझे अभी मेरा खाना नहीं बना है। नाश्ता मैंने बनाया था तो वो अपना करके चले गए हैं। इसके बाद मुझे अभी मेरी चाय चढ़ी है, चाय तो मैंने पी ही नहीं थी। और देखिए प्रांजल सो रहे हैं आराम से, अभी ये उठे नहीं हैं, इनकी सुबह नहीं हुई है। इनका रोज़ी का है, इनको उठाओ फिर उठते हैं आराम से, फिर हाँ मैं उठ रहा हूँ करते करते। तो अभी छुट्टियाँ हैं तो भी इनका एंजॉयमेंट चल रहा है। और इसी वजह से आगे वाले रूम की सफाई छूट जाती है और अंदर की तो मेरी सारी क्लीनिंग सुबह ही हो जाती है। अंदर की और किचन वाले रूम की ये सारा मेरा सुबह ही साफ़ हो जाता है। बस आगे वाला रूम बचता है क्योंकि ये सोते रहते हैं और जब स्कूल खुल जाएंगे तो फिर तो उठना ही उठना है। और उधर पे सब कुछ करने के बाद दूध मैंने चढ़ा दिया था। इधर बर्तन ढेर हो गए थे मलाई वगैरह के, तो मैंने सारे बर्तन क्लीन कर लिए हैं। थोड़े ही थोड़े मैं करके रख लेती हूँ क्योंकि फिर पूरा सिंक भर जाता है। और सच बताऊँ, मुझे सिंक भरा हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो मैं बर्तन बहुत जल्दी, मुझे पहले बर्तन मांजने की ही पड़ती है कि बर्तन साफ़ कर लूँ, तो फिर बाद में एक एक दो दो होते हैं तो फिर मांजते रहो। ढेर को निपटाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इतने में ये देखिए मेरा दूध भी गर्म हो गया है। ये दूध एक दिन पहले का है और बड़े भगोने में ये दूध चढ़ा हुआ है, वो आज ही का दूध है। तो ये बॉयल हो गया है तो मैं इसे हटा दूँगी, उस पर लगा दूँगी छन्नी। और देखिए मेरी चाय रखी है, मुझे चाय पीनी है। अभी मैंने चाय नहीं पी है। आटा रखा था सुबह का, तो मैंने सोचा इसको पहले मैं रोटी बना लेती हूँ और फिर मैं किचन समेट दूँगी और तवा वगैरह ये सारे सब साफ़ करके रख दूँगी। बाद में मुझे बनानी है सब्ज़ी, और आज मुझे बनानी है ग्वारफली की सब्ज़ी और बनानी है मुझे मिक्स दाल, क्योंकि आज है एकादशी और बकरी ईद भी है और आज एकादशी भी है। तो एकादशी को चावल तो मेरे यहाँ बनते नहीं हैं, तो मुझे बस दाल बनानी है, सब्ज़ी और रोटियाँ मैं बना लूँगी। रोटियाँ मैंने बना ली थी, जितनी थी, जितना आटा रखा था, जितना भी बचा था, तो मैंने सारा मतलब जितना भी था मैंने गूँधा था, तो मैंने सबकी रोटियाँ बना ली है। क्योंकि मैं रखती नहीं हूँ आटा, जब कभी ये थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाए तो रख दूँ, नहीं तो मैं हिसाब का ही गूँधती हूँ। मेरी कोशिश रहती है मैं आटा हिसाब का ही गूँधूँ। वो करता आधे आधे कर दो, गंदी बात होती फिर सब कहीं गंदा। प्रांजल आज शिवांश का बर्थडे पता तुम्हें? आज तो केक कटेगा। अब मैं आ गई हूँ आगे वाले रूम में, मुझे करनी है यहाँ की क्लीनिंग, क्योंकि प्रांजल सो रहे थे तो ये रूम छूट गया था। अंदर की तो सारी सफाई मेरी हो चुकी है। रोटियाँ मैंने बना ली थी, मुझे बनानी है दाल और ग्वारफली की सब्ज़ी, मिक्स दाल बनानी है, ग्वारफली की सब्ज़ी। जब तक मुझे टाइम था तो मैं आ गई हूँ आगे वाले रूम में। हिमांशी कर रही थी तो मैंने सोचा चलो मैं करा लेती हूँ आपकी हेल्प। आजकल वही कर रही हैं सारी क्लीनिंग वगैरह। तो मैं आके सब सोफ़े के कवर वगैरह झाड़ने लगी थी। अभी मैंने चेंज किए थे कुछ दिन पहले, तो ये गंदे नहीं हैं। इस समय बरसात का सीज़न है ना, तो थोड़े से इस वजह से अभी गंदा नहीं हो रहा है, क्योंकि धूल वगैरह कम उड़ रही है। और ऐसे नॉर्मल मौसम होता है, जब गर्मी होती है, सर्दी, तो मेरे यहाँ धूल बहुत उड़ती है, तो बहुत जल्दी गंदगी होने लगती है। तो बस मैं अलमारी वगैरह पोंछ लूँगी। सोफ़े वगैरह मैंने पोंछ लिए थे और कवर उनके झाड़ के फिर से बिछा दिए थे, एक से कर दिए हैं सारे, क्योंकि प्रांजल उछलते रहते हैं कभी यहाँ कभी वहाँ, और झाड़ू लग चुकी थी। अब मुझे बस पोछा ही लगाना है। तो आगे की मेरी यहाँ सफाई हो गई है। और बंच वगैरह भी गंदे हो रहे हैं, तो बंच भी मुझे साफ़ करने हैं। इन पे धूल दिख रही थी और अभी इससे पहले बंच मैंने किए नहीं थे साफ़, तो बस मुझे बंच हटा के बंच ही साफ़ करने हैं। ये वाला फ्लावर पॉट और उधर वाला बंच, दोनों ही साफ़ करने हैं। तो बस मैंने इसको रख दिया है आंगन में, मैंने प्रांजल से रखवा दिए थे। बाद में फिर मैं इनको धोऊँगी, क्योंकि इस समय
सीलन का मौसम है ना, तो चीज़ें सूखने में भी दिक्कत हो रही हैं। धूप जो है निकल नहीं रही है, कम निकल रही है धूप, उमस वाला मौसम है, तो इस समय चीज़ें सूखने में दिक्कत होती है। चलिए अब मैं लगा लेती हूँ पोछा। झाड़ू मेरी लग चुकी थी, सोफ़े मैंने एक से कर दिए हैं सारे। आगे वाला रूम छूट जाता है प्रांजल की वजह से, अंदर तो सारी क्लीनिंग हो ही जाती है। प्रांजल सोते रहते हैं, आप लोगों ने देखा सो रहे थे, नहीं तो अगर उठ जाएँ तो फिर हो जाता है साफ़, ये भी रूम इकट्ठे हो जाता है। तो आज मैं कहने लगी हिमांशी से कि लाओ मैं आज क्लीनिंग कर देती हूँ। तो मेरा पोछा लग चुका है, अब मुझे बस किचन में जाना है। किचन का ही काम मेरे लिए रह गया है। मुझे चढ़ानी है दाल और बनानी है मुझे ग्वारफली की सूखी सब्ज़ी। और देखिए मुझे बनानी है मिक्स दाल। मिक्स दाल में मैंने ले ली है अरहर की दाल, उड़द की दाल, मूंग की और मसूर की, और इसमें चने की दाल नहीं है। चने की दाल ख़त्म हो गई थी, और चने की दाल भी डलती है मिक्स दाल में, उससे अच्छी लगती है मिक्स दाल। काफ़ी दिनों बाद बना रही हूँ मैं दाल, बच्चों को काफ़ी पसंद आती है। और हाँ, आज एकादशी है तो चावल तो बनने नहीं है, और पता है बच्चों को एक दिन भी चावल ना मिले, बच्चों में मतलब प्रांजल को, तो बस उन्हें चावल ही चाहिए। तो दाल मैंने चढ़ा दी थी, जब तक मुझे टाइम था तो मैं बैठ गई थी ग्वारफली लेकर। तो मैं बैठ के एक एक करके उसको साफ़ कर लूँगी। और मैं इस तरीके से ही बनाती हूँ, एक एक फली को साफ़ करके। मेरे यहाँ ऐसी ही खाई जाती है, उबाल के मैं नहीं बनाती हूँ। कई लोग उबाल के बनाते हैं ना, उबाल के बॉईल करके फिर उसके रेशे निकालते हैं। नहीं, मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, एक एक फली साफ़ करके। तो इसमें मेहनत बहुत लगती है, लेकिन बनती बहुत टेस्टी है। और इसमें मैं आलू, ग्वारफली और हरी मिर्ची से छौंक के बनाऊँगी। अब मैं आ गई थी किचन में, उठ चुकी थी, मेरी फली साफ़ हो गई थी, मैंने कढ़ाई रख दी है, उससे पहले मेरी दाल छुक चुकी है। अब मुझे छौंकनी है सब्ज़ी ग्वारफली की, और सब्ज़ी मैं सादे तरीके से ही छौंकती हूँ। मैंने सरसों का तेल चढ़ा दिया है और उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया था। नमक डालने से सरसों के तेल की जो झार होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। और बस मैंने हरी मिर्ची डाल दी थी पहले तेल में, और फिर इसमें मैंने डाल दी है फली और कट की है आलू, और अच्छे से मैं इसको तेल में कर लूँगी। और फिर मैं इसमें डालूँगी हल्दी और नमक, और बस इसको कवर कर दूँगी। ना ही इसमें पानी डालना है, ना ही कोई मसाला, ऐसे ही बनाती हूँ मैं बिल्कुल सादा। और बाद में जब ये हो जाएगी, अच्छे से पक जाएगी, तो लाल मिर्च डाल के ऊपर से इसको थोड़ी सी मैं भून लूँगी। तो ऐसे ही बनाई जाती है, मैं तो अपने यहाँ ऐसे ही बनाती हूँ। आप लोग कैसे बनाते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट में। मेरे यहाँ तो ऐसे ही खाई जाती है। तो मेरी बस सब्ज़ी मैंने दाल मेरी हो गई थी, और सब्ज़ी मैंने छौंक दी है, सब्ज़ी हो जाएगी। उधर मेरे बच्चे भी आने वाले हैं, कोचिंग वाले, टाइम हो चुका है। तो बस मेरा इतना काम हो गया है। अब हो गई है नाइट। ये सब काम करने के बाद ये मेरा रात का समय है, और मैं गई थी कोचिंग पढ़ाने में जाती हूँ ना, तो मैं लौट के आ रही थी। तो ये मैं क्रॉसिंग पे खड़ी हूँ। क्रॉसिंग का मतलब जहाँ से ट्रेन निकलती है ना, ये मेरा मतलब घर के पास क्रॉसिंग पड़ती है। तो ये वहीं का मैंने थोड़ा सोचा आप लोगों को वीडियो दिखाती हूँ। मैं लौट रही थी, लौटते समय का वीडियो है। ट्रेन निकलनी थी, और मेरे पहुँचते ही क्रॉसिंग बंद हो गई, और एक लंबा चौड़ा जाम लग चुका है। मैं और हिमांशी के पापा वेट कर रहे हैं कि ये खुल जाए तो हम लोग निकल जाएं। मेरा घर यहीं पड़ता है, बस एक क्रॉसिंग क्रॉस करें, उसी के मतलब थोड़ी सी दूर पे मेरा घर है। तो ये क्रॉसिंग पड़ती है। अभी मैं हाईवे से आ रही हूँ, पूरा लॉन्ग रूट मुझे काफ़ी तय करना पड़ रहा, काफ़ी लंबी दूरी, क्योंकि जिससे पहले मैं जिस रूट से जाती थी ना, शॉर्ट रास्ते से, वो अब इस समय बारिश के समय ख़राब हो जाता है, थोड़ा सा कच्चा पड़ता है इस वजह से। तो फ्रेंड्स, इस समय बहुत भागा दौड़ी हो रही है, काफ़ी लंबा रूट, मतलब मुझको मतलब लगभग आधा घंटा लग जाता है आने में, कोचिंग पढ़ा के आने में। और मैं हिमांशी के पापा के संग ही लौटती हूँ रोज़ शाम के समय। तो मुझे मतलब 8 साढ़े 8 बजे ही जाता है। फिर आके मुझे घर के वाले बच्चे हैं, तो हिमांशी हैं, तो हिमांशी देख लेती हैं, मैं पहुंच जाती हूँ, तो फिर मैं पढ़ाती हूँ। तो बस मैं खड़ी हूँ, इंतज़ार कर रही हूँ क्रॉसिंग खुल जाए तो मैं निकलूँ। और इस समय तो हमारे झांसी में बड़ी जाम की स्थिति बहुत मतलब बन रही है, क्योंकि हमारे यहाँ का ग्वालियर हाईवे का जो पुल है वो बन रहा है। तो वो बन जाएगा तो काफ़ी स्थिति सुधर जाएगी। अब देखिए जाम खुल चुका है, मतलब ये क्रॉसिंग, सॉरी। तो अब हम लोगों को निकलना है। देखिए कितनी भीड़ भाड़ है, ज़रा सी देर में कितना लंबा जाम लग जाता है, क्योंकि ये मेन रोड है, तो इस वजह से यहाँ पे काफ़ी लंबा चौड़ा जाम लग जाता है। अब चलिए मैं चलती हूँ घर, और घर चल के ही मैं आप लोगों से मिलूँगी। घर पहुँचना है, बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे। मैंने हिमांशी को फ़ोन कर दिया था कि बेटा मैं आ रही हूँ, मैं क्रॉसिंग में फंस गई हूँ, आ रही हूँ निकल के अभी। बस मतलब जाम लग जाता है, और फिर क्रॉसिंग बंद हो गई तो फिर तो रुकना ही रुकना है। तो कई लोग तो उसी में से नीचे से निकल जाते हैं, गाड़ियाँ टेढ़ी करके निकल जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी जान से खिलवाड़, बाय चांस ट्रेन आ जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, तो मैं तो कभी नहीं करती हूँ, चाहे थोड़ा लेट हो जाए, वो मंजूर है। प्रांजल, आपको सोना नहीं है? हाँ? सारे टॉयज रख के बैठे हैं, देख कितने सारे इनके टॉयज हैं।
रात में सोना है कि इनको ये टॉय से खेलना है। इनके देखो मोटू पतलू बैठ गया इसके ऊपर, दब रहे। देखो सारे जितने एनिमल्स हैं, हाय एनिमल्स, एनिमल्स के ऊपर कौन बैठ गया ये ये मोटू पतलू। और संग में चल रही है टीवी। टीवी तो बंद कर दो। ये सबके हाथों में फ़ोन अपने अपने, ये अपने फ़ोन में घुसी है, पतिदेव अपने फ़ोन में घुसे हैं और मैं अपने फ़ोन से वीडियो बना रही हूँ। देखिए पतिदेव जी, देखिए ये इनका रात का आया है, आए खाना खा के और बस फ़ोन लेके लेट गए हैं। इनकी दुनिया इनके फ़ोन में है, कुछ काम नहीं है इनके पास फ़ोन चलाने के सिवा। जय और हेमांसी ये बैठी लेके फ़ोन में, जाने क्या देख रही है। प्रांजल क्या खेल रहे हो आप? सो जाओ बेटा, देखो कितना बज गया, 11:30। देखिए इस समय बज रहे हैं रात के 11:30, होने वाला है 11:30, अभी हुआ नहीं है। और सभी लोग बिल्कुल बैठे हैं, बैठे नहीं मतलब लेटे हैं, सोने की तैयारी है। सोते सोते इतनी देर हो जाती है मेरे यहाँ। इधर देखिए प्रांजल को, उनके टॉयज सजे हुए हैं सारे। इतनी रात को भी इनको नींद नहीं आ रही है, टॉयज लेके बैठे हैं अपने। दिन भर के बाद मुझे आज अभी टाइम मिला है आप लोगों से मिलने का, वो भी रात में सीधे, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला। दिन में सब काम वगैरह करने के बाद 12 बजे से मेरे बच्चे आ गए थे, वो मैंने पढ़ाए और पढ़ाने के बाद खाना पीना खाया। बस थोड़ा ही टाइम मिलता है, 3:30 पौने 4 से फिर मुझे जाने की तैयारी करनी पड़ती है कोचिंग पढ़ाने की। वहाँ से लौट के मैं 8 सवा 8:30 ही हो गया था, उतना हो ही जाता है। और फिर आपने देखा था कि क्रॉसिंग पे जहाँ से मैं आती हूँ वहाँ पे ट्रेन निकलती है, पूरा जाम लग जाता है। तो इसी तरीके से धीरे धीरे टाइम बढ़ता जाता है। और आज बच्चे मेरे रात वाले आए नहीं थे, वो मैंने दिन में पढ़ाए थे, क्योंकि आज है बकरीद, तो स्कूल की छुट्टी थी। कुछ स्कूल खुल गए हैं तो स्कूल की छुट्टियाँ हो गई हैं ख़त्म, तो आज स्कूल की छुट्टी थी बकरीद की। तो वो बच्चे जो रात वाले थे वो दिन में आ गए थे, तो रात को मुझे पढ़ाना नहीं था। घर वाले बच्चे पढ़ाने तो मैं गई थी, तो इसलिए आज मैं फ्री थी शाम को, मतलब रात को शाम नहीं होती, 8:30 बजे तो रात हो जाती है। फिर आके खाना पीना खाया, बस इसी ऐसे ही करते करते टाइम निकल गया। तो मैंने सोचा आज के ब्लॉग का मैं एंड कर दूँ, नहीं तो मेरा ब्लॉग ऐसे ही ख़त्म हो जाता है और पूरा मतलब वीडियो बन जाते हैं, लेकिन मैं आप लोगों से आमने सामने बात नहीं कर पाती हूँ, टाइम ही नहीं मिल पाता है फ्रेंड्स। पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, थोड़ा थोड़ा बन जाता है, वीडियो डाल देती हूँ, जैसी कोशिश करती हूँ कि अच्छे से बन जाए, लेकिन क्या करूँ। तो अभी तो बस सोने की ही तैयारी है। रात के बज रहे हैं इस समय 11:15 से ज़्यादा ही टाइम हो गया है, 11:30 होने वाला है। अब 11:20 हो रहे हैं, मतलब मैं आपको फिक्स टाइम बता रही हूँ, 11:20 हो रहे हैं। खाना पीना सब हो चुका था, जो रात के जो सारे काम हैं, बर्तन क्लीन करना, सारे जो काम होते हैं वो मैंने कर दिए थे। सारे बर्तन वगैरह रात को ही मांज के रख देती हूँ, पीने वाले बर्तन भी जो खाली हुए और जो खाली करके सब वो मांज के, क्योंकि सुबह नल मेरे यहाँ बहुत जल्दी आ जाता है, कभी 4, 4:30, 5 ऐसा ही आता है। तो जब कभी तो कहूँ मैं ना उठ पाऊँ, थक जाती है तो मेरी नींद नहीं खुलती है, खुल जाती है लेकिन नींद नहीं होती है, तो यही उठ जाते हैं हिमांशु के पापा, भर लेते हैं पानी, और जब कभी मैं भी उठ जाती हूँ। तो ऐसे ही चल रही थी लाइफ हम लोगों की। उठ जाती हूँ अक्सर मैं, अक्सर उठ भी नहीं पाती हूँ, उठ जाऊँगी करके कहो फिर सो जाऊँ, क्योंकि पूरा दिन भर हो जाता है, रेस्ट बिल्कुल मिलता नहीं है। आप लोगों को पता है, अपना पूरा दिन भी शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, डेली रूटीन पूरा शेयर करती हूँ, दिन में बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिलता है, टाइम ही नहीं है कि थोड़ा सा भी आराम कर पाऊँ। तो बस वही है, तो मैंने सोचा आप लोगों से मिलूँ, दिन में तो मिल नहीं पाई, अभी मिली और अपने ब्लॉग का एंड कर लूँ। और आपने लोग मेरा ब्लॉग देखना, पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पर अगर नए आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लॉग में लाती रहूँगी। थोड़े से मेरे ब्लॉग में घर गृहस्थी का भी है, हंसी मजाक का वीडियो डालती हूँ, सभी तरीके के वीडियो हैं मेरे, डेली ब्लॉग भी हैं, हंसी मजाक वाले वीडियो भी हैं। कोशिश करती हूँ आप लोग मेरे ब्लॉग को देखकर खुश हों। और यही है ना कि आजकल के समय में सभी लोगों को टेंशन है, सभी लोग टेंशन में रहते हैं, तो चाहती हूँ मेरा ब्लॉग देखें। कॉमेडी का भी है, प्रैंक भी डालती हूँ, प्रैंक मेरे कम है, मेरे कॉमेडी के ज़्यादा है। अभी तो काफ़ी दिनों से कॉमेडी वाला मैंने डाला नहीं है, हाँ रखे हैं 1-2, और मैं जल्दी ही डालने वाली हूँ कॉमेडी वाला, तो वो भी देखिए। ब्लॉग्स भी डालती हूँ, वो भी देखिए। तो बस इसी तरीके से मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, और अगर नए हों तो सब्सक्राइब कर लें।
और प्लीज़ अगर आप मेरा ब्लॉग देखते हैं तो एक कमेंट ज़रूर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, तो मुझे पता चलता रहे कि हाँ आपने मेरा ब्लॉग देखा। कमेंट नहीं करते तो पता नहीं चलता है, और लाइक भी कम होते हैं, तो प्लीज़ लाइक भी करें। मेहनत करते हैं हम लोग इतना ज़्यादा, लेकिन उस हिसाब से लोग वक्त पता नहीं क्या देखना चाहते हैं, समझ में नहीं आता है। चलिए इसी के साथ में आज के ब्लॉग का करती हूँ मैं, मिलती हूँ कल अपने नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय एंड गुड नाइट। प्रांजल गुड नाइट करो। गुड नाइट। देखिए मैं कितना अच्छा बिस्तर बिछाया। देखिए प्रांजल के टॉयज पूरे फैले हुए हैं। इस समय रात हो रही है, सोने का टाइम हो गया, और ये पूरे अपने टॉयज लेके आ गए हैं। ये सोएंगे कहाँ पता नहीं। चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे कल, तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट।